दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू वैकेंसी 2025 का जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को जो कि समझ में आएगा कि कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत संघ में कितना राज्य है। तो भारत संघ में कितना राज्य है, तो भारत संघ में जो कि 29 राज्य है। तो भारत संघ में कितना राज्य है, तो 29 राज्य है। तो भारत संघ में कितना राज्य है, तो 29 राज्य है। ये भी आप लोग का भारत संघ में कितने राज्य है, तो 29 राज्य है। और भारत में कितना राज्य जो कि है, तो भारत में कितना राज्य है, तो भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है। तो भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8। और भारत में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है। और संघ में कितना राज्य है, तो 29 राज्य है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है, तो तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य का स्थापना कब किया गया था, तो तेलंगाना राज्य का स्थापना जो कि 2 जून 2014 को किया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को स्थापना किया गया था और 29वां राज्य की बनाया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि झारखंड राज्य को स्थापना कब किया गया था, तो झारखंड राज्य का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य को स्थापना किया गया था। यही जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब किया गया था, तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यह इस प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है। तो भारत एक है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भाष जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद जो कि 19 के आई में, अनुच्छेद 19 के आई में प्रेस की स्वतंत्रता जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है। तो बच्चे के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद जो कि 24, अनुच्छेद जो कि 24 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है, तो यह अमेरिका के, तो यह मौलिक अधिकार के संविधान से जो कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो कि कहाँ किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि 3 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि यह मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। अभी मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कि 7 है, सॉरी 6 है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कब है, 6 है। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो पहले जो कि 7 मौलिक अधिकार था, 7 मौलिक अधिकार था। और जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को जो कि हटा दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो कि
प्रेस की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद जो कि 19 में दिया गया है, और बच्चे शोषण जो कि बच्चों के शोषण संबंधित अनुच्छेद जो कि 24 में दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो भारत के महान्यायवादी नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में जो कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत में जो कि भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख है। तो राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि कितना 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशन तत्व के उल्लेख जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सा भाग में है, तो भाग जो कि चौथा भाग में है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व कौन सा भाग में है, चौथा भाग में है। यह किस संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड संविधान से जो कि लिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को जो कि कब जोड़ा गया है, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद 51 के ए में जो कि जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के ए में जो कि मौलिक कर्तव्य को जो कि जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को जो कि कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है, तो अनुच्छेद जो कि 51 के क में, 51 के जो कि क में या ए में जो कि जोड़ा गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को जो कि लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है, तो भाग पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो यह जो कि चौथा के क में है। चौथा के क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में कितना है, तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य के बात करें तो 11 है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। यही बात करें कि मौलिक कर्तव्य पहले कितना था, तो यह जो कि मौलिक कर्तव्य जो कि पहले कितना था, तो पहले जो कि 11 था। 11 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन अब 10 था, लेकिन अब पहले जो कि 10 था, अब 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो एक मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त की गई है। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त की गई है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो कि यह 343 के आई में, 343 के आई में जो कि दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अनुच्छेद जो कि 343 के आई में दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में
भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ जो कि कहा गया है। तो और जो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो यह जो कि भाग 3 में, तो भाग 3 में जो कि किया गया है, ये आप लोग को ऊपर जो कि प्रश्न जो कि बताए हैं कि जो कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी भाग में है? तो भाग जो कि 3 में, और किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो कि अभी वर्तमान में कितना है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? तो पहले मौलिक अधिकार जो कि कितना था? तो जो कि 7 था। पहले जो कि कितना था? तो पहले जो कि कितना था? तो जो कि 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब संपत्ति का अधिकार या कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो कि कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा होती हैं। ये आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन संसद का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग कौन नहीं है? तो यह संसद का भाग कौन सा नहीं है? तो संसद का भाग उपराष्ट्रपति जो कि नहीं होता है। लेकिन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो कि क्या होता है? तो ये जो कि संसद का भाग होते हैं। लेकिन यह उपराष्ट्रपति जो कि संसद का भाग नहीं होते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग है? तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग होता है। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो 3 अंग कौन कौन से होते हैं भारतीय संसद का? तो एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है क्या? राष्ट्रपति होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राष्ट्रपति जो कि राज्यसभा होता है। यह जो कि क्या होता है? तो यह जो कि तीनों क्या होता है? तो यह संसद का जो कि यह अंग होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद का कौन कितना अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य ईंधन जो कि कहा जाता है। मीथेन गैस कहाँ कहाँ होता है? तो धान के खेत में। क्या धान के खेत में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन जो गैस जो कि पाया जाता है। धान के खेत में कौन कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। तो यह जो कि मीथेन गैस कहाँ मिलता है? तो धान के खेत में भी मिलता है, और सीएनजी में मिलता है, और कोयला के खदान में मिलता है। जब पशु मर जाता है वहाँ पर मीथेन गैस मिलता है, और बायोगैस जो कि होता है। ये भी आप लोग को पता हो गया कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ मिलता है। तो मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? तो मीथेन गैस का जो कि सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है? तो मीथेन गैस का सूत्र जो कि क्या होता है? CH4 होता है। CH4 यह मीथेन का सूत्र होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और प्राकृतिक गैस कौन सा होता है? तो यह मीथेन गैस जो कि होता है। गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो कि पाया जाता है। दलदली के क्षेत्र में कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। मीथेन गैस ये सब जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, आप लोग को जान गए कि मीथेन गैस कहाँ कहाँ
जो कि पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। हाइड्रोजन जो कि भविष्य ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस को क्या कहते हैं? भविष्य ईंधन कहा जाता है। सबसे हल्का जो कि भी होता है, तो यह हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का तत्व है और जो कि इसे भविष्य ईंधन भी कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा जो कि यह सुबह थी जो कि किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जो कि नारा जो कि दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 गो नारा दिए हैं। 3 गो नारा कौन है? तो दिल्ली चलो। क्या? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिल्ली चलो का नारा दिए हैं। जो कि जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा दिए हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 गो नारा दिए हैं। ये आप लोग का याद होना चाहिए। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो कि आराम हराम है के नारा दिए थे। और भारत छोड़ो यह नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो कि उस समय भारत छोड़ो का नारा जो कि दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ आंदोलन का नारा जो कि दिए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत के आज़ाद के समय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह जेपी कृपलानी ने जो कि किए थे। जेपी कृपलानी ने किए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता केवल एक बार जो कि किए हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कब किए हैं? तो यह जो कि 1924 ईस्वी में जो कि किए हैं। कानपुर अधिवेशन, कानपुर नहीं, बेलगावा अधिवेशन में जो कि किए हैं। बेलगावा अधिवेशन में जो कि किए हैं महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष, और आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो यह लॉर्ड कर्जन ने किए थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 2005 में जो कि किए थे। 1905 ईस्वी में